नमस्कार सभी को दोस्तों। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वारशिप ने अपनी ताजा ग्लोबल नेवी रैंकिंग जारी की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप 5 नौसेनाओं की लिस्ट से बाहर है। और शायद आपको ये जान के हैरानी हो कि भले ही हम अपने आप को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जब बात स्ट्रेटेजिक फ्रंट की आती है तो हम इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी पीछे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों, आखिर क्यों हम इतने पीछे हैं? क्या हमारी नौसेना कमजोर हो रही है या बाकी देश हमसे कहीं ज्यादा तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं? तो इसका जवाब है कि दोनों, यानी हमारी स्पीड स्लो है और उसके कंपैरिजन में बाकी दुनिया बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रही है, खास तौर पे जब हम नौसेना की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैंकिंग केवल जहाजों की संख्या के आधार पर नहीं किया गया है, ये ट्रू वैल्यू रैंकिंग है। इसमें देखा जाता है कि नौसेना के पास कितने युद्धपोत हैं, उनकी मारक क्षमता कितनी है, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, वो कितने आधुनिक हैं, हमला होने की स्थिति में उनका डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। तो पॉइंट ये है कि ये रैंकिंग बस केवल जहाजों की संख्या के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि ट्रू वैल्यू रैंकिंग की गई है। अब ये रिपोर्ट भारत सरकार के लिए, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे तो यूएस, चाइना और रसिया है, जिसको काफी हद तक हम एज्यूम भी कर रहे थे। लेकिन चौथे नंबर पे वो देश है जिसको सुन के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना से छोटा दिखने वाला ये देश आज चौथे पायदान पे है। इंडोनेशिया के पास 245 युद्धपोत हैं। वो अपने ब्लू वाटर नेवी की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार फ्रिगेट्स और पेट्रोल क्राफ्ट्स में निवेश कर रहा है। और पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जो अपने 155 जहाजों की फ्लीट और करीब 70,000 ट्रेन नौसैनिकों के साथ खुद को चाइना और उत्तर कोरिया के खिलाफ एक अभेद किले के रूप में तैयार कर रहा है। और अगर इस कड़ी में हम बात करें भारत की, तो भारत 7वें नंबर पर है। हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हमारे पास 19 पनडुब्बियां हैं, जिनमें अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। लेकिन जब बात मॉडर्नाइजेशन की आती है, उसके रफ्तार की आती है, जहाजों की कुल संख्या की आती है, तो हम इसमें आज भी काफी पीछे हैं। हमारे पास आज भी कई पुराने युद्धपोत हैं जिन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है। इसके अलावा हिंद महासागर का जो विशाल क्षेत्र हमें कवर करना होता है, उसके हिसाब से हमारे पास सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स की संख्या बहुत कम है। जहां चाइना हर साल दर्जनों नए जहाज समंदर में उतार रहा है, वहीं हमारा कोई भी प्रोजेक्ट कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होता। और चीन न केवल खुद की नौसेना को मजबूत कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को अपनी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां दे रहा है, जिससे पाकिस्तान की नौसेना भी लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। हालांकि इस रैंकिंग में पाकिस्तान अभी 26वें स्थान पे है, लेकिन चाइना का हाथ उसके सिर पे है, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। खासतौर पर हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कि हमारा आधा हिस्सा, आधा हमारा देश 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, गुजरात से लेकर बंगाल तक, और उसके नीचे का पूरा भारत। और ऐसे में जब हम टॉप 5 से भी बाहर होते हैं, तो ये केवल रैंकिंग का सवाल नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। और दुनिया का लगभग 80% ट्रेड जब सी रूट से ही होता है, तो अगर हमारी नौसेना मजबूत नहीं होगी, तो कल को किसी भी समय हमारी आर्थिक तरक्की को समंदर के रास्ते ब्रेक लगाया जा सकता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम अपनी नौसेना की रैंकिंग को सुधारें, ना केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखें, बल्कि हमें यह भी ध्यान देना होगा कि चाइना कहां खड़ा है। खैर, आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को, और आपको क्या लगता है भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेंगे? जो भी आपकी राय है, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पर भी जाके देख सकते हैं।